नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। गुरु ग्रह का जीवन में खास प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, दान, पुण्य और धन आदि का कारक माना जाता है। सूर्य के बाद गुरु को ही सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी गुरु ग्रह को विशेष ग्रह माना गया है, जिसकी खराब स्थिति से सफलता पाना मुश्किल हो जाता है और जीवन भी परेशानियों से घिर जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की कमजोर स्थिति अभाग्य का कारण बनती है और उसे आर्थिक, शारीरिक, संतान, वैवाहिक जीवन आदि में समस्याओं से गुजरना पड़ता है। गुरु को सफलता और उदारता का ग्रह भी कहा गया है। ऐसे में यदि गुरु ग्रह कमजोर हो तो इससे व्यक्ति आलसी हो जाता है, आसानी से उसे सफलता नहीं मिलती और जॉब में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कमजोर गुरु को मजबूत बनाया जा सके तो वह मजबूत गुरु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं ये उपाय। भाग्य का कारक गुरु यदि कुंडली में कमजोर हो तो धन की हानि होती है, कामों में रुकावटें आती हैं, विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु के कमजोर होने पर इन कामों में भाग्य का साथ नहीं मिलता। गुरु ग्रह कमजोर होने पर व्यक्ति को धन कमाने में बहुत कठिनाई होती है। साथ ही उसे लीवर, किडनी, स्मृति हानि, पेट संबंधी समस्या, फेफड़ों की समस्या, आँख, कान, गला, सांस और कब्ज जैसी शारीरिक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। मान सम्मान में कमी आना, नौकरी का छूट जाना, व्यापार ठप पड़ना, जॉब में प्रमोशन न होना, बार बार सांप का काटना भी गुरु के खराब होने का संकेत है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है उन्हें गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इस दिन देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का 3, 5 या 16 माला जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए और चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। पुखराज या उपरत्न, सुनैला या सोनल भी धारण कर सकते हैं क्योंकि ये रत्न गुरु दोष के निवारण के लिए अच्छा माना जाता है। गुरु ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का 108 बार या 1 माला जाप करना। इस मंत्र का गुरुवार के दिन जाप करने से गुरु ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। गुरु यदि कमजोर हो तो गुरुवार के दिन केले वृक्ष का रोपण करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। इससे गुरु की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें और पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीली दाल, हल्दी, केसर, पीले वस्त्र, पीतल आदि का दान करें। यदि कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो लगातार 60 दिनों तक माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसे में किस्मत जाग उठती है। दान करने से ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, इसलिए एक मुट्ठी चावल हथेली में लें, उस पे 1 रुपये का सिक्का रखें और किसी भी मंदिर के जाकर कोने में रखाएं। यदि मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही तो एक सफ़ेद रुमाल में चावल और एक सुपारी रख कर गांठ बांध दें और किसी मंदिर में रखाएं। रोजाना शाम के समय पूजा करते समय कपूर जलाएं। ऐसा करने से भी आपकी किस्मत चमक उठेगी। बाजार से एक काला सूती धागा लाएं, उस पर अपनी उम्र के हिसाब से गांठ लगाएं, उस पर तुलसी का रस लगा दें, साथ ही पीला सिंदूर भी लगा दें। फिर इसे अपने दाएं हाथ की बाजू में बांध लें। इसे लगातार 21 दिन तक इसे बांधे रखें। फर्क आपको खुद ब खुद नजर आने लगेगा। यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ फल नहीं दे रहे तो आपको दुर्भाग्य के कारण बनते हैं। उनकी शुभता पाने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ कर दें। साथ ही गाय को आलू में हल्दी लगाकर खिलाएं। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना शुरू करें।